रहे हैं आपको। इसमें पहला ऑप्शन है आपका फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। जैसे ही आप फ्रॉम बिगिनिंग में क्लिक करते हैं आपका ये स्लाइड शो कंटिन्यू चालू हो जाता है। इस स्लाइड शो के बीच में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जब हम राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट। इससे आप नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं, इससे आप प्रीवियस स्लाइड पे जा सकते हैं। लास्ट व्यू से आपने जो पिछली देखी होगी वहां जा सकते हैं। अगर हम गो टू स्लाइड पे जाते हैं तो यहाँ पे आपके प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स बनी होती हैं उनके नंबर और उनके टाइटल्स आते हैं। आप डायरेक्ट उस स्लाइड पे स्विच कर सकते हैं, देखिए इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से गो टू स्लाइड कर सकते हैं। अब है स्क्रीन। स्क्रीन अगर आपको पूरी ब्लैक देखनी है तो ब्लैक दिखेगी, व्हाइट देखोगे तो व्हाइट दिखेगी। स्विच प्रोग्राम में आप दो प्रोग्राम्स को स्विच कर सकते हो। जैसे कि मुझे ये पीपीटी चलाते चलाते बीच में कोई और फाइल दिखानी है तो मैं उसको डायरेक्ट स्विच कर सकती हूँ, ठीक है। अब है पॉइंटर ऑप्शन। ये पावर पॉइंट के स्लाइड शो में सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। जैसे कि मैंने यहाँ से ले लिया एक पेन। अब सपोज मुझे किसी ने क्वेश्चन किया, ये मैथ्स का पीपीटी है, कोई इक्वेशन मुझे समझानी है, तो मैं यहाँ पे सीधे उसको लिख करके समझा सकती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए इस इंक का यूज होता है। राइट क्लिक करेंगे, पॉइंटर ऑप्शन पे जाएंगे, आप यहाँ पे इरेज ऑल इंक देख पा रहे हैं। इस इरेज ऑल इंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी इंक क्या हो जाएगी, इरेज हो जाएगी, ठीक है। इंक का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा बैकग्राउंड ही रेड है तो हम ये रेड पेन कैसे यूज करेंगे, उस कंडीशन में हम उसका कलर क्या कर लेंगे, यहाँ से चेंज कर लेंगे। समझ में आ गया। उसके बाद हम फिर से यहाँ पे चलते हैं पॉइंटर ऑप्शन पे। वापस हमें अपना एरो लेना है तो एरो ले लेंगे, इरेज ऑल इंक से इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एंड शो। पॉज से आप प्रेजेंटेशन को बीच में पॉज कर सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉज है अभी, इसीलिए पॉज एक्टिव नहीं है। एंड शो से आप स्क्रीन शो से बाहर आ जाते हैं। अब आप देख पा रहे हैं हमारा प्रेजेंटेशन है। इस प्रेजेंटेशन में अगर मुझे यहाँ से पीपीटी का स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो मैं फ्रॉम करंट स्लाइड दबाऊंगी। सिंपल स्लाइड शो करने का शॉर्टकट होता है F5। जब आप कीबोर्ड से F5 दबाते हैं तो फ्रॉम बिगिनिंग आपका स्लाइड शो चालू होता है। आपके कीबोर्ड में लेफ्ट टॉप बटन पे एक एस्केप बटन बनी होती है, उससे आप अपनी स्क्रीन को स्लाइड शो को एस्केप कर सकते हैं। अगर मुझे ये हिस्ट्री वाली स्लाइड से प्रेजेंटेशन चलाना है तो उसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट F5। क्या होता है, शिफ्ट F5। देखिए इस तरह से, ठीक है। तो अगर आपको फ्रॉम बिगिनिंग से स्लाइड शो चलाना है तो उसका शॉर्टकट क्या होगा, F5। अगर आपको करंट स्लाइड से चलाना है तो फ्रॉम करंट स्लाइड। अब आते हैं हम कस्टम शो पे। कस्टम शो किस लिए यूज होता है, अभी आप ये देख पा रहे हैं ब्लैंक आ रहा है ना। अब इस स्लाइड शो में हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बोला गया कि हमें 1 घंटे का प्रेजेंटेशन देना है, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो उसके बाद हमें बोला जाता है कि आपको सिर्फ 10 मिनट में लेंगे। अब हमने जो 40 स्लाइड बनाई है, हम चाहते हैं हमारे पीपीटी में वो 40 स्लाइड तो बन ही रहे हैं, लेकिन जब हम स्लाइड शो करें तब बीच बीच की कुछ गिनती की स्लाइड शो हो। उसके लिए हम कस्टम शो का यूज करते हैं। जैसे ही आप न्यू पे जाओगे आप देख पाओगे आपके यहाँ पे पूरी स्लाइड जितनी भी बनी है उनके नाम और नंबर आ रहे हैं। जैसे मुझे पहली स्लाइड चाहिए, फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बस दिखाना है स्लाइड शो में, माउस बस दिखाना है, और भी जो भी आप देख पा रहे हो, मुझे एक मॉनिटर या कुछ ऐसा भी दिखाना है, प्रिंटर्स के बारे में दिखाना है। तो मैं यहाँ पे प्रिंटर सिर्फ ऐड करते जाना है हमको, सिर्फ क्या करते जाना है, ऐड। जैसे मुझे ये रैम, बस मुझे इतना, ये 5 ही स्लाइड पीपीटी में दिखानी है, रहना सब है प्रेजेंटेशन में, लेकिन जब शो हो तब केवल इतनी स्लाइड शो हो। तो हम क्या कर देंगे, ओके। अब जब हम इसको शो करेंगे, आप देखो ये पहली स्लाइड आ गई, डायरेक्ट मेन फ्रेम आ गया, फिर माउस आ गया, फिर मॉनिटर आ गया, फिर प्रिंटर आ गया, रैम आ गया, खत्म हो गया। तो आपके स्लाइड शो में यहाँ पे 50 स्लाइड हैं, ठीक है। उसमें से शो कितनी हो रही है, जितनी आपने कस्टम शो में सेट की है। अगर आपको कस्टम शो यूज नहीं करना है या करना है और एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। रिमूव करके क्या कर दोगे, उसको हटा दोगे तो पूरी स्लाइड लाइन से शो होंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेटअप शो। सेटअप शो भी कस्टम शो जैसा ही होता है। यहाँ पे आपको जैसे पर्टिकुलर ऑल पे क्लिक है तो मतलब सारी स्लाइड शो में होंगी। फ्रॉम का मतलब है 1 से लेके 2, 3, 4 जहां तक भी चाहिए। कस्टम शो में भी आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। अब आपका मेन ऑप्शन क्या है, लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं उस दौरान आपके प्रेजेंटेशन के शो में होगा क्या, वो समझिए। जैसे कि आप लोगों ने मैरिज वगैरह में देखा होगा, कंटिन्यू स्लाइड शो चलता है, वो कहीं पॉज नहीं होता है। अगर 50 फोटोज उनने डाली हैं तो 50 के बाद वापस पहली चलने लगती है। वो लूप कंटिन्यू चलता है जब तक उसको कोई माउस या एस्केप बटन से रोकेगा नहीं। तो ऐसा अगर आपको शो चलाना है तो आप लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप पे क्लिक कर देंगे। समझ में आ गया सभी को,
ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टार्ट शो विदाउट नरेशन और शो विदाउट एनिमेशन। अब सपोज आपने बहुत सारे एनिमेशंस अप्लाई कर लिए हैं, अब जब आप शो करने जा रहे हैं उसको तो वो बहुत हैवी हो रहा है प्रेजेंटेशन, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे एनिमेशंस डाल देने से वो क्या होता है, प्रॉब्लम करता है। तो हम ये जब शो विदाउट एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रेजेंटेशन में एनिमेशन अप्लाई तो होंगे पर वो पीपीटी में शो के समय चलेंगे नहीं। या फिर दो चीजें हैं, आपने पीपीटी बनाया, एनिमेशन अप्लाई किए पर वो चल नहीं रहे हैं। तो वो क्यों नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आपने सेटअप शो से उसको यहाँ क्लिक किया हुआ है। समझ आ गया सभी को? अब आगे और क्या दिया है इसमें, पेन का बाय डिफॉल्ट कलर रेड आता है, लेजर पॉइंट अगर आपने लगाई है तो वो रेड आएगी, उसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। समझ में आ गया? ये हो गया आपका ये सेटअप स्लाइड शो। अब सपोज ये सेकेंड वाली स्लाइड मेरी किसी भी काम की नहीं है पर पीपीटी में एडेड है तो मैं इसको हाइड कर दूंगी। देखो फर्स्ट स्लाइड में ये है, थर्ड में ये है। अब जब मैं शो करूंगी तो देखो डायरेक्ट ये वाली आ रही है, क्यों? क्योंकि ये वाली स्लाइड क्या हो गई है, हाइड होगी। देखिए यहाँ पे एक लाइन आ रही है कटी हुई, वापस शो कराना है तो हाइड पे क्लिक कर दीजिए तो वापस सेट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद मैं आपको पढ़ाती हूँ रिहर्स टाइमिंग्स। रिहर्स टाइमिंग्स क्या होती हैं, जैसे हम कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं और सपोज हमें बोला जाता है कि आपको केवल 15 मिनट प्रेजेंट करना है, आपकी 3 स्लाइड है। अब आप ऐसा थोड़ी करोगे कि इक्वल टाइम में डिवाइड कर दोगे स्लाइड को, क्योंकि टाइटल में हमें तो 2-3 सेकंड लगते हैं बोलने में, लेकिन आगे उसके बारे में जो हम बोलेंगे तो किसी स्लाइड के बारे में ज्यादा बोलेंगे, किसी के बारे में कुछ कम भी बोलेंगे। तो हर स्लाइड में हमें अलग अलग टाइम चाहिए, तो अलग अलग टाइमिंग के लिए हम रिहर्स टाइमिंग की यूज करते हैं। रिहर्स टाइमिंग से आप अपने पीपीटी जो वहां बोलना है उसकी रिहर्सल भी कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैं रिहर्स टाइमिंग पे क्लिक करूंगी, आप यहाँ पे देखिए ये रिकॉर्डिंग दिखा रहा है, दैट मीन्स आपके प्रेजेंटेशन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये रिहर्स टाइमिंग है, यहाँ टाइमिंग दे रहा है। जैसे ये वाली स्लाइड 9 सेकंड चलेगी, अब मैं आगे बढ़ा रही हूँ, फिर 0 से स्टार्ट हो गया। अब ये वाली स्लाइड आप बोल लीजिए, जितना भी बोलना है उतनी देर छोड़ दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाइए। समझ गए? हार्डवेयर बोल के छोड़ दीजिए। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में आप 1 मिनट 2 मिनट जितना बोल सकते हो उतना बोल के प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको वहां क्या बोलना है, उसके बाद ही आप आगे मूव करेंगे। समझ गए? तो इस तरह से बस ये मैं अभी जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इसीलिए मैं इसको फटाफट फिनिश कर रही हूँ। ठीक है, बहुत लंबा प्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, आपको ये टाइमिंग रखनी है कि नहीं रखनी है? अगर मुझे रखनी है तो मैं क्या कर दूंगी, इसको यस कर दूंगी। अब मैं फ्रॉम बिगिनिंग से जब अपना प्रेजेंटेशन देखूंगी, ठीक है, ये देखिए तो ये अपने आप चलेगा, और जो टाइमिंग मैंने सेट की है, जो स्लाइड मैंने 8 सेकंड सेट की है, वो 8 सेकंड तक यहाँ रुकी ही रहेगी स्क्रीन पे, उसके बाद ही वो आगे नेक्स्ट स्लाइड मूव करेगा। देखो 8 सेकंड के बाद हुआ, तो जिस स्लाइड में मैं जितना टाइम सेट करूंगी उतने ही टाइम में वो अपने आप चलेगा। अब मुद्दा ये है कि हमने ये बना तो लिया है, अब बनाने के बाद हमको ये लगता है कि यार ये रिहर्स टाइमिंग तो हमें यूज नहीं करनी है क्योंकि ये हमें समझ में नहीं आ रही है। तो उस कंडीशन में आप अपने स्लाइड शो पे एक बटन देख पा रहे हैं, दैट इज अ यूज टाइमिंग्स, दिख रहा है। जैसे ही आप यूज टाइमिंग से क्लिक हटा देंगे, सिर्फ क्लिक हटा देंगे, तो स्लाइड शो में आपका टाइमिंग यूज नहीं होगा, भले वो यहाँ पे है तब भी। समझ गए? क्योंकि रिहर्स टाइमिंग एक बार हो जाती है तो उसको हटाने का ऑप्शन नहीं होता है, बस यही ऑप्शन होता है कि आप उसको यूज टाइमिंग यहां से हटा दें। समझ गए? प्ले नरेशन पे क्लिक करोगे तो नरेशंस प्ले होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। और मीडिया कंट्रोल वहां चाहते हो शो हो तो क्लिक कर दो, जैसे उसके आइकन वगैरह, क्लिक हटा दोगे तो वो शो नहीं होंगे। अब है रिकॉर्ड स्लाइड शो, स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। यहाँ से आप देखिए, आप बोल बोल के प्रैक्टिस करते जाइए करते जाइए करते जाइए, आपकी पूरी रिकॉर्डिंग हो जाएगी और आप उस रिकॉर्डिंग को एज अ वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। समझ गए सभी लोग? यस एंड नो? अब ये पूरा हो गया आपका स्लाइड शो कंप्लीट। इस स्लाइड शो में ये जो व्यू दिख रहा है, जहां पे आप सारी स्लाइड एक साथ देख पा रहे हो, इसको कहते हैं स्लाइड सॉर्टर। क्या कहते हैं? स्लाइड सॉर्टर। अब हमें वापस ठीक करना है तो हम व्यू टैब पे जाएंगे और नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे। तो स्लाइड सॉर्टर वो व्यू है जहां आप सारी स्लाइड को एक साथ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप यहां से डायरेक्ट उन स्लाइड को हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड, डिलीट स्लाइड, सारी चीजें। और एक मजेदार चीज कि आप यहाँ पे स्लाइड्स के साथ खेल सकते हैं। कैसे? जैसे कि मुझे हार्डवेयर यहाँ चाहिए तो मैंने उठा के यहाँ छोड़ दिया, ये वाला ऊपर चाहिए, ये वाला नीचे चाहिए, ये वाला इधर चाहिए। आप डायरेक्ट स्लाइड्स का मूवमेंट कर सकते हैं, सिर्फ आपको क्लिक करना है और ऐसे उठा के छोड़ देना है, बस उस प्रॉपर प्लेस पे जहां वो आपको
चाहिए। नॉर्मल कर दोगे तो वो नॉर्मल व्यू आ जाएगा। तो ये है आपका पूरा स्लाइड शो टैब। ठीक है, कंप्लीट हो गया है।